रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करते हैं झारखंड के जो सियासत में उथल पुथल मची हुई है, जिसमें हेमंत सोरेन बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके घर ईडी ने छापा मारा, वहां पे हेमंत सोरेन नहीं मिले तो उनकी BMW कार और उनके घर से कुछ कागजात को जब्त कर लिया गया। आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं सिराज, और हम उनसे जानेंगे कि हेमंत सोरेन के आने वाले जो सियासी जो दाव पेच है वो इतने उलझते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में उनका क्या भविष्य रहने वाला है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बात की कि हेमंत सोरेन का भविष्य क्या होने वाला है, तो आपको समझना होगा जिस तरीके से ईडी लगातार उन्हें 10 समन भेज रही थी और 10वें समन पर भी वो नजरअंदाज करते हुए नजर आए। उसके बाद से ईडी ने उन्हें वक्त दिया कि हम आपके घर, अगर आप हमारे पास नहीं आते तो हम आपके घर जाएंगे, और ईडी जो है उनके घर पहुंच जाती है और छापा मारती है। उनकी BMW कार है उसको भी जब्त कर लेती है। एक बड़ा सवाल है, उसके बाद से शनिवार की देर रात जो है वो हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच जाते हैं एक चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा। वहां पे जब उनके कार्यकर्ताओं से बात की जाती है तो पता चलता है कि वो राजनीति सलाह लेने गए हैं, राजनीति से जुड़ी बातें करने गए हैं, लेकिन वही बातें खुलकर सामने आती है कि वो कानूनी सलाह भी लेने गए हैं। यानी वो ईडी से बचने का जो रास्ता है उसके तलाश में थे। और उसके बाद से ही जो है अब खबर आ रही थी, इधर ईडी ने उनके घर छापे मार दिया, लेकिन हेमंत सोरेन को जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया कि वो भाग गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि उन पे जो है जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का दाव खेला गया है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से आपको समझा दे दर्शकों, जिस तरीके से जो काला धन होता है उसको सफेद यानी अवैध जो धन होते हैं उसको वैध करने का एक तरीका है, जिसपे जो है हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर झारखंड की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और बड़ा नाम आ रहा है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का, लेकिन कल्पना सोरेन के लिए भी ये दाव आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके भाई भी हैं और उनकी भाभी भी हैं जो लगातार इस पद की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी काफी अटकलों के बीच जो है हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या झारखंड के जो कह सकते हैं भविष्य है वो किसके हाथ में जाता है। लेकिन सिराज, मुझे आप ये बताइए, इससे उनकी वाइफ को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन उनकी भाभी कहीं ना कहीं वो विधायक रह चुकी है और उनको एक राजनीतिक अनुभव भी है। अगर उनकी वाइफ इसमें सियासी उसमें उतरती हैं तो क्या वो अच्छे से वो अपना राजनीतिक भविष्य सुधार पाएंगी या इनकी पार्टी का भविष्य वो सुधार पाएंगे? जी देखिए, मैं साफ तौर पर आपको कह दूं कि राजनीति में कोई भी किसी और का भविष्य नहीं देखता, और खास तौर पे जब उनकी पत्नी है उनके पास और वो उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको समझना होगा जिस तरीके से लालू यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया था। तो आपको इन इतिहासों के जरिए समझना होगा कि राजनीति में कोई भी अपने भैया भाभी या किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो है वो अपनी पत्नी की ओर ज्यादा देख रहे हैं। आपको समझना होगा जिस तरीके से झारखंड का जो गढ़ माना जाता है JMM का, वहां पे कांग्रेस सांसद से सरफराज खान और उनको गंडाई सीट से हटा दिया जाता है, और सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि वहां से जो है कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीनों के अंदर जो है कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये एक, मुझे लगता है हेमंत सोरेन बखूबी इस बात को समझते थे कि उनके ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी की जो तलवार है वो गिर सकती है, और यही वो वजह है कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है इसकी जद्दोजहद में जुटी हुई है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कह रही है कि हमारे मंत्री के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी की पूरी साजिश है या फिर बीजेपी को इससे क्या फायदा होने वाला है? वो ईडी को जानबूझ के इनके पीछे लगा रही है, या उन्होंने ऐसे कोई कृत्य अपराध ऐसे नहीं किए हैं, इनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति में कुछ भी होता है तो उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स जरूर आते हैं उनके पक्ष में। हर किसी को अपना हक है अपना पक्ष रखने का, लेकिन रहा सवाल कि वो बीजेपी पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपने इतने गुनाह नहीं किए, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप ईडी के समक्ष पेश हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से अभी जो 90% जो जांच एजेंसियों का उपयोग है वो विपक्ष की पार्टियों द्वारा हो रहा है। हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में जिक्र कर सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं, और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की भी बात कर सकते हैं। ये तमाम जो नाम है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव जो बिहार की राजनीति में अभी चर्चा में है, उनके ऊपर भी ईडी का शिकस्त है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की राजनीति में जो है जांच एजेंसियों का लगातार जो वार है वो विपक्ष की पार्टियों पर होता है, विपक्ष के नेताओं पर होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा है। अगर घोटाले का आरोप लगा है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी है वो अपना काम करेगी, और मुझे नहीं लगता कि उनको भागना चाहिए। जिस तरीके से जांचों जो हो रहे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष अपने सबूत है वो पेश करने चाहिए, अपने बारे में सफाइयत देनी चाहिए। लेकिन जब भागते हैं तो वहीं पे जनता के
मन में उनके लिए एक भाव पैदा हो जाता है कि अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहे हैं। लेकिन सिराज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल के हर मंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि कहीं उनको भी जेल में डाल दिया गया तो उनकी पार्टी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आएगा। तो आपको क्या लगता है इसमें कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान होने वाला है अगर वो जेल चले जाते हैं या फिर उनकी पार्टी टूट जाती है तो क्या होगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रखा गया और अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार ईडी जो है मांग कर ये समन भेज रही है, लेकिन आपको समझना होगा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर घोटाले का डायरेक्ट आरोप लगा है और जो मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और मुझे लगता है जिस तरीके से हेमंत सोरेन के अपने करियर की बात की, तो निश्चित रूप से अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर वो जेल जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, कांग्रेस के लिए भी झटका होगा और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनके पास इतने, इनकी पार्टी में विधायक तो बहुत कम है, 12 विधायक है, तो क्या ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि उनके कुछ विधायकों को अपनी तरफ खींच लिया जाए और बीजेपी वहां भी अपनी सरकार बनाना चाहेगी जैसे उन्होंने बिहार में किया है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बात हो सकती है बिहार में जिस तरीके से आपने बात की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ आ जाते हैं, एनसीपी के 2 फाड़ कर देते हैं। अब बात करें एकनाथ शिंदे की तो वो भी अपने कुछ विधायकों के साथ आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे गुट को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देते हैं। तो ऐसे कई जगह हमने देखे हैं कि बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, ये वो राज्य हैं जो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सरकार तोड़ने में निश्चित रूप से जो है बीजेपी कह सकते हैं माहिर रही है और उन्होंने सरकार तोड़े हैं और सरकार बनाए भी हैं। तो इस बात का जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को डर होगा, तभी वो अपनी पत्नी को जो है निश्चित रूप से आगे रख रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आने वाले, जो आपने सिराज जो कहा, आने वाले समय में अब देखना होगा कि उनका पॉलिटिकल कैरियर कहाँ जाता है या बीजेपी को उनसे कितना, कांग्रेस को उनसे कितना झटका लगता है या बीजेपी को आने वाले समय में कितना लाभ होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके पार्टी का भविष्य क्या होगा, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकती है या नहीं, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।